अगले 5-10 साल वो भारत का है। ट्रेडिंग कंपनी आते उन्होंने पूरा देश टेक ओवर कर लिया। अंडर एस्टिमेट कौन करते हैं? हम खुद, क्योंकि हमारे में कभी कभी कॉन्फिडेंस थोड़ा। और आज जो देश में सेलिब्रेशन हो रही है, अयोध्या में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है, मैं बात नहीं कर रहा हूं एयरपोर्ट की। Ram is the uniter. Lord Ram belongs to everyone. Lord Ram has never been the dispute. The dispute is not on Lord Ram. नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। इस समय मेरे साथ हैं एम्बेसडर हरदीप सिंह पुरी। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर साहब, समय देने के लिए टू दिस लेटेस्ट स्टार्टअप जर्नी इन द मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। All I can say is कि on an auspicious day like you, all the best wishes to your startup as well. थैंक यू। आज का दिन अहम है, महत्वपूर्ण है। प्राण प्रतिष्ठा थैंक्स टू यू हमने यहाँ पर देखी भी। इसके मायने में जानना चाहता हूँ आपके लिए, नॉट एज अ मंत्री इन दिस गवर्नमेंट, आप पूरे ध्यान से प्राण प्रतिष्ठा देख रहे थे, उसके मायने। मुझे लगता है कि ये आज का जो दिन है 22 जनवरी 2024 हमारे इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। लेट मी ट्राई एंड गिव यू माई फीलिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। देखिए, कहा जाता है भारत एक अमंग्स द एंशिएंट सिविलाइजेशंस, प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन संस्कृति है। विश्व भर में और इतिहास में 3 ऐसी सिविलाइजेशंस हैं जिनको प्राचीन सिविलाइजेशंस कहा जाता है। एक है यूफ्रेटिस टाइग्रिस की, जो वेस्ट एशिया, दूसरी है चीन की, और तीसरी है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैं समझता हूं इन 3 एंशिएंट सिविलाइजेशंस में वन सिविलाइजेशन, वो जो हमारी है, इट इज रिक्लेमिंग इटसेल्फ। और ये बात मैं आज नहीं कर रहा हूं, आज का जो लॉर्ड राम के जो कॉन्सेक्रेशन या उनकी जो 500 वर्ष के बाद जो हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, दैट इज ए फाइनल टेस्टिमनी एंड प्रूफ ऑफ दैट। लेट मी टेल यू व्हाई। हमारे यहाँ कई प्राचीन शहर भी हैं, जैसे वाराणसी। अब वाराणसी को आप डेट करना चाहें 1000 साल से तो ऊपर है, ठीक है, पुरानी सिविलाइजेशन है, उसको आप एक मॉडर्न रूप दे रहे हैं। पर लॉर्ड राम का अपनी जन्मभूमि पे लौटना 500 वर्ष के बाद हैज अ मच वाइडर मीनिंग। व्हाट इज दैट वाइडर मीनिंग फॉर समबडी लाइक मी? पहली बात तो यह है कि हमारे में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, सी, राम इज द यूनाइटर। लॉर्ड राम बिलोंग्स टू एवरीवन. Lord Ram has never been the dispute. The dispute is not on Lord Ram. The dispute is somewhere else. But हमारे में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, क्यों था? उसके कई कारण हैं। वो इसलिए था पार्टली कि आपकी एंशिएंट सिविलाइजेशंस को, देखिए, असिमिलेशन एक चीज होती है, बट बाहर से लोगों का आना, उस पर आक्रमण करना और कब्जा कर लेना। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की बात कर रहा हूं। गुरु नानक देव जी का मैसेज था लॉर्ड राम का 500 वर्ष का, दैट इज इट। आप उससे बात देखिए, एक ट्रेडिंग कंपनी आई, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ट्रेडिंग कंपनी आते उन्होंने पूरा देश टेक ओवर कर लिया। क्यों? हमारे बीच में कुछ कमियां रही होंगी। आज मैं समझता हूं उस आत्मनिर्भरता की एक नई परिभाषा देखने को मिल रही है। और टुडे, जब मैंने बोला 22 जनवरी का दिन सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा, इट्स द स्टार्ट ऑफ अ न्यू ईरा। न्यू ईरा का क्या मतलब है? देखिए, आपकी इकोनॉमी जो है
दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। अब 10वें स्थान से लेके 5वें स्थान पर पहुंचे, पर आपकी जो अर्थव्यवस्था है पिछले 3 क्वार्टर में 7.2-7.5% पे ग्रो कर रही है। सारी जो रेटिंग एजेंसीज वो कह रहे हैं आने वाला समय कई साल, अगले 5-10 साल वो भारत का है। मैं किसी टेक्निकल चीज में नहीं जा रहा, पर आज जो देश में सेलिब्रेशन हो रही है अयोध्या से शुरू करके, ये इट्स नॉट कन्फाइंड टू इंडिया। आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर, थाईलैंड में एक बैंकॉक से कोई 20-30 किलोमीटर आगे एक स्थान का नाम है अयोध्या। उनकी जो रॉयल फैमिली ट्रेसेस इट्स lineage and roots back to India. You won't believe this. Korean royal family also does that. That I agree. But even in Thailand. अच्छा, मैंने वो सर्टिफिकेट भी देखा है, साउथ कोरियन गवर्नमेंट लगातार एक डेलीगेशन लेकर के जाती है टू द रॉयल फैमिली ऑफ I was not aware of that. But what I'm aware of as a student of history, देखिए, मैं मोदी जी की टीम में शामिल होने से पहले I spent 39 years in another profession. I've had the privilege, दुनिया भर में गया हूँ। हमारी जो सिविलाइजेशनल वैल्यू है इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अंडर एस्टिमेट कौन करते हैं? हम खुद, क्योंकि हमारे में कभी कभी कॉन्फिडेंस थोड़ा लैक हो जाता है। और आज का दिन जो है मैं समझता हूँ इट्स रियली समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। देयर इज अ जेन्युइन फीलिंग ऑफ कल्चरल रीअवेकनिंग, हो बड़े सालों से हो रहा है, बट टुडे फाइनल प्रूफ। और बट आई वांट टू कंक्लूड ऑन संकेत जी ऑन वन पर्सनल नोट। I would never have imagined in my entire life, I mean, a few years earlier we started believing it, that in my life I would see this happening. You read about the foreign conqueror, you read about how temples were destroyed, other issues took place, but for this consecration to take place and for Lord Ram to return to his thing, I think it's a highly emotional. आपका ये जो स्कल्पचर भी है मैं देख रहा हूँ, इट्स गॉट अ वेरी ओरिएंटल अंडरपिनिंग ऊपर। Yes. ये भी अपने आप में एक मिसाल है। ये हम इसको अपने ऑफिस से, वन ऑफ माय मिनिस्ट्रीज, हमने लक्ष्मी ने इसको सिलेक्ट किया था दफ्तर में रखने के लिए। बट दैट्स नॉट द ओनली वन। इफ यू सी ऑल अराउंड देयर, पीछे भी एटसेट्रा देयर आर, उसके ऊपर, उसको वहाँ पे ऊपर भी देखिए। सो वाला दिखाइएगा, वो भी देखिए ऊपर, वो उनको दोनों ऊपर वो। सो दैट यू विल फाइंड देयर इज अ लॉट ऑफ sheer inspirational joy which is। मैं सर पूरी एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आई नो यू हैव टू लीव। प्रधानमंत्री की स्पीच सुनी जिसमें उन्होंने बोला कि राम से राष्ट्र तक, देव से देश तक। ये एक नारे की तरह भी दिखता है, और अब ऐसे लगता है दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ क्यू फॉर पीपल इन द गवर्नमेंट ऑल्सो। जैसे आपके पास मंत्रालय है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अयोध्या के दृष्टिकोण से अगर देखें तो what does this mean for the development of people of Ayodhya? मैं खुद एक अयोध्या का वासी हूँ। I have, I'm elected from UP and I have reasonable familiarity there. पर जो पिछले कुछ समय में अयोध्या में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ एयरपोर्ट की। आई वाज सिविल एविएशन मिनिस्टर एंड आई नो अ लिटिल बिट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है, फ्लाइट्स चालू हो गई हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द sheer dynamic thrust that has come into the city. What this can do. I had somebody sitting here with me who was very keen to get a Haveli and Ayodhya. He said he delayed it by a few months, but in those 2-3 months, the prices have. उनके बाहर चली गई। बाहर तो उनके नहीं गई होंगी, but the cost of acquisition. But this is something very special. You can't measure it in terms of market forces. This is sheer emotion accompanied by strong fundamentals, and that is what India is showing. And I think जब प्रधानमंत्री कहते हैं that this is the start of a new era, I mean, I bow my head, I bow in reverence. He's one person who's made a lot of people have contributed. If you trace back the history, but look at what he has been able to do. लेकिन ये तो कोर्ट ने किया ना, उन्होंने कोर्ट का भी बोला। He has thanked the court. He has thanked the Supreme Court. But you need steadfastness. You need commitment. और उन्होंने आपने एक स्पीच में कही तो थोड़ी क्षमा के, he also says a matter of regret. तपस्या में कमी हो गई। तपस्या में कमी हो गई, पर आज वो पूरी हो गई। That is the point. Yeah.
चलिए एम्बेसडर पुरी, आपको जाना है, समय कम है, लेकिन इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू और All the best. Thank We you. shall be in touch, and more strength to your startup Selbo. थैंक यू सर।